हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन एंड डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस अपॉर्चुनिटी में हम बात करेंगे आपके इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च से रिलेटेड। ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का डिपार्टमेंट है। डियर फ्रेंड, वैकेंसी से रिलेटेड हम बात करें तो इसमें आपकी रिसर्च से रिलेटेड वैकेंसी निकली है एंड डेफिनेटली एज ए फ्रेशर अप्लाई कर पाएंगे। एंड दिस इज द ओवरव्यू ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट जिनके कि आपके मल्टीपल स्टेट में आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। तो डियर फ्रेंड, आप हमारे इनसे प्रीवियस वीडियो जरूर चेकआउट करें। हो सकता है कि आपके स्टेट में भी वैकेंसी हो। तो आइए शुरू करते हैं पीडीएफ को पढ़ना एंड इंपॉर्टेंट डेट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम मार्क करेंगे। एंड डियर फ्रेंड, आईसीएसएसआर के कुछ पब्लिकेशन है तो आप इनसे रिलेटेड भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी इसमें पब्लिकेशन होती हैं। जिनको इंटरेस्टेड है न्यू बुक पढ़ने का तो वो इसमें चेकआउट कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं हम हमारी पीडीएफ को। एंड डियर फ्रेंड, वैकेंसी में देखें तो आपकी रिसर्च असिस्टेंट की एक प्रोफाइल एंड फील्ड इन्वेस्टिगेटर की आपके 3 प्रोफाइल हैं एंड ये आपके इंक्रीज भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट। एंड आइए नोटिफिकेशन को हम चेकआउट कर लेते हैं। सैलरी से रिलेटेड भी इन्होंने बता रखा होगा तो उसको भी हम चेकआउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका परफॉर्मा है, आपको परफॉर्मा भर के अप्लाई करना है तो इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके फर्स्ट पेज से आइए चेकआउट करते हैं। एंड डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंडर में आपकी ये वैकेंसी निकली है जिसमें कि आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टर है मनोज मीना। तो डियर फ्रेंड, आईसीएसएसआर फंडेड के आपके ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ को आपको नोट करना है। एंड आइए आगे देखते हैं। इसमें आपका एडवर्टाइजमेंट डेट की बात करें तो 8 मई का आपका एडवर्टाइजमेंट है। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, एजुकेशन से रिलेटेड हम यहाँ चेकआउट करेंगे सभी पॉइंट को। तो उससे पहले हम आपके इस प्रोजेक्ट के टाइटल को जान लेते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट टाइटल हमारे लिए सभी एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट रहता है। डियर फ्रेंड, किसी भी आईसीएसएसआर के प्रोजेक्ट में अप्लाई करने से पहले हम हमें उसके टाइटल को जरूर जानना होता है क्योंकि उसी से रिलेटेड आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं एंड उसी के ऊपर आपका रिसर्च प्रोजेक्ट रहने वाला होता है। एंड रिसर्च प्रोजेक्ट में अप्लाई करने से रिलेटेड भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए प्रोजेक्ट टाइटल को हम चेकआउट कर लेते हैं जिसमें कि आपका इनहेंसिंग कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड एजुकेशन टू स्ट्रेंथिंग नेशनल साइबर रिलायंस। तो डियर फ्रेंड, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस आपको बढ़ानी है, एजुकेट करना है, स्ट्रेंथिन करनी है हमारी जो नेशनल साइबर रिलायंसेस है उनसे रिलेटेड। एंड एम्पेरिकल स्टडी ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन राजस्थान। तो जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। जैसे कि आपका मेन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंडर में आपका लॉ डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकली है, उसी से रिलेटेड आपका आईसीएसएसआर का ये प्रोजेक्ट है। तो डियर फ्रेंड, नेशनल साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको इससे रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। क्या होती है इसकी स्ट्रेंथ, क्या होती है, इसका क्या काम होता है, रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिपार्टमेंट, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे आप रिसर्च असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप किसी भी अदर प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें कि आपका फील्ड इन्वेस्टिगेटर है। तो हमने यहाँ चेकआउट कर लिया, नंबर ऑफ पोजीशन हमने देख ली। फील्ड इन्वेस्टिगेटर में आपकी थ्री फील्ड इन्वेस्टिगेटर में आपकी 3 प्रोफाइल है। एंड एप्लीकेशन हमने आपका टाइटल को भी समझ लिया है। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। नेचर ऑफ पोस्ट से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, यह आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी रहने वाली है। एंड ड्यूरेशन की बात करें तो आपका 3 मंथ का ड्यूरेशन है दोनों में। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। एंड डियर फ्रेंड, ये आपके इंक्रीज भी हो जाता है अकॉर्डिंग टू द रिसर्च। रिसर्च इनको कितने सैंपल चाहिए एंड कितनी बड़ी रिसर्च करनी है तो ये इस पर भी डिपेंड होता है। पर बेसिकली आपके 3 मंथ का इसमें आपका टाइम दे रखा है। तो आइए आगे देखते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन को हम समझते हैं। एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर रिसर्च असिस्टेंट आप यहाँ चेकआउट करेंगे। पीजी इन्होंने मांगा है इन एनी सोशल डिसिप्लिन विद मिनिमम 55% मार्क्स। और उसके बाद आपके पास अगर आप नेट क्वालिफाइड है, एमफिल क्वालिफाइड है, पीएचडी आपने किया हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। एंड फील्ड इन्वेस्टिगेटर में बेसिकली आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए इन सोशल साइंस डिसिप्लिन। इन सोशल साइंस डिसिप्लिन इन द सेंस आपके पास एमए हो, एमकॉम हो, एमएससी हो या अदर आपके पास मास्टर के कुछ भी कोर्स हो विद मिनिमम 55% मार्क्स। इन सभी को आपको नोट करके चलना है क्योंकि आपके आईसीएसएसआर के जितने भी प्रोजेक्ट रिसर्च में निकलते हैं उसमें आपका मिनिमम 55% मार्क्स का क्राइटेरिया लगभग लगभग सभी रिसर्च में रहता है। तो आइए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन हम यहाँ समझते हैं। ये आपकी सिर्फ डिजायरेबल है, नॉट मैंडेटरी। रिसर्च आप एक्सपीरियंस आपके पास हो, नॉलेज हो आपके पास, एसपीएसएस स्टेटा वी एनवीओ एनवीवो आर स्टोन से रिलेटेड आपके पास रिसर्च एंड आपके पास स्ट्रॉन्ग रिसर्च राइटिंग से रिलेटेड नॉलेज हो। एंड आप इसमें बात करेंगे तो फेमिलियर बेस्ड ऑन द रिसर्च एंड डाटा कलेक्शन टूल से रिलेटेड आपके पास हो जिसमें कि आपका डाटा मैथोलॉजी हो गया, टाइप ऑफ डाटा हो गया, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। बेसिकली इसमें हमें प्राइमरी डाटा पर फोकस करना पड़ता है। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे, प्राइमरी डाटा इज एक्सपेंसिव और सेकेंडरी डाटा। तो ये आपके इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे इंटरव्यू से रिलेटेड। तो काफ़ी इसका मतलब इंटरव्यू अच्छा होता है। रिसर्च से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए रिसर्च मैथोलॉजी क्या होती है, इस टाइप ऑफ रिसर्च से रिलेटेड हो गया। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनर एंड शेड्यूल। तो ये सब आप चेकआउट कर लेंगे। डियर फ्रेंड, आईसीएसएसआर के रिसर्च प्रोजेक्ट में मेरा पर्सनल भी
एक्सपीरियंस है तो वन ऑफ द बेस्ट आपकी जॉब रहती है, सीवी को एनहांस करता है एंड इसके बाद आपको सीवी एनहांस हो जाता है, देन आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके बाद आप इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आइए रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप यहाँ से चेकआउट कर लेंगे। तो इन सभी पॉइंटों को आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, जिसमें कि आपका रिव्यू ऑफ इंटर लिटरेचर है, क्वेश्चनर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, डाटा एनालाइजिंग रिपोर्टिंग से रिलेटेड है एंड अदर आपके फील्ड विजिट से रिलेटेड है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर में एंड कंडक्टिंग इंटरव्यू एंड फ्रॉम द फोकस ग्रुप। तो आपको एट ग्रास रूट लेवल पर काम करने का मौका मिलता है, एक्सपोज़र आपका बढ़ता है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करना है आपको, उसकी एंट्री करनी है एंड जो आपके अदर टास्क होते हैं, जो आपके सीनियर्स देते हैं, उन सभी को आपको चेकआउट करना पड़ेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन में बात करें तो डियर फ्रेंड आपका जयपुर राजस्थान में रहने वाला है एंड इनके आपके डिवीज़न हेडक्वार्टर इन राजस्थान रहने वाला है। तो आप यहाँ चेकआउट करेंगे एंड सैलरी से रिलेटेड आइए डिस्कस करते हैं। सैलरी की बात करें तो हम आपका 37,000 है आपका रिसर्च असिस्टेंट के लिए एंड आपका 20,000 है फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए। डियर फ्रेंड ये आपकी कंसोलिडेटेड पे है। इसके बाद आपका अगर ट्रैवल होता है तो ट्रैवल अलाउंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप अपने हेडक्वार्टर से दूर रहते हैं तो उससे रिलेटेड आपका डीए, टीए एंड आपके फूड अकोमोडेशन वगैरह की ये सभी अरेंजमेंट करते हैं, तो इस चीज़ से आप निश्चिंत हो जाइए। तो आपकी बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। अगर जिन भी कैंडिडेट का फील्ड इन्वेस्टिगेटर में सिलेक्शन होता है, तो ज़रूर उनको गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, उस चीज़ का यहाँ पे नॉलेज रहने वाला है। तो आइए देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर से रिलेटेड आप बात करें, तो ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन प्रोसीजर सेंड करनी है एंड आप यहाँ चेकआउट करेंगे मोड ऑफ इंटरव्यू से रिलेटेड भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप चेकआउट कर सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट को जो हमने ऊपर क्वालिफ़िकेशन को बता रखा है, उन सभी को सिंगल फॉर्मेट में पीडीएफ के थ्रू आपको ईमेल से अप्लाई करना है। कवर लेटर आपको लिखना है एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट एंड सुटेबिलिटी फॉर दिस पोस्ट। तो डियर फ्रेंड आपको सीवी यहाँ पे लिखना पड़ेगा कवर लेटर, जिसमें कि आपका इंटरेस्ट एंड आप क्यों इस जॉब के लिए सुटेबल है उससे रिलेटेड हो गया। स्कैन करनी है आपके डॉक्यूमेंट्स एंड सेल्फ अटैच स्कैन कॉपी आपको सपोर्टेड योर डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कि आपका एजुकेशन हो गया एंड एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस, अदरवाइज आपके पास अदर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उनको आपको मर्ज करके दी गई ईमेल आईडी पर सेंड करना है। इस बात को आपको ध्यान देना है एंड इसमें आपकी कुछ भी एग्जाम फीस नहीं है एंड एप्लीकेशन लिखना है सब्जेक्ट लाइन। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट इस चीज़ को नहीं समझते हैं। जरूर आपको सब्जेक्ट लाइन में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी आप रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इन फ्यूचर आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। आधे बच्चे तो इसलिए ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं एंड लास्ट डेट से रिलेटेड आप चेकआउट करेंगे 22 मई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। डियर फ्रेंड मैं इस ऑफिशियल ईमेल आईडी को आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेकआउट करेंगे। मोड ऑफ इंटरव्यू से रिलेटेड बात करें तो आपका ऑफलाइन रहने वाला है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा एंड जनरल टर्म्स एंड कंडीशन को हम यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आपकी पोजीशन है, इस बात को आप समझेंगे। नंबर ऑफ पोस्ट में भी इंडिकेटेड हो सकती है आपकी एंड रेम्यूनरेशन आपका एज पर आईसीएसआर रहने वाला है। नो टीएडी आपको प्रोवाइड होगा। एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू जीओआई रहेगा। इनकम्प्लीट फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये आप सभी पॉइंटों को जरूर एक बार चेकआउट करिए, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आइए देखते हैं एप्लीकेशन परफॉर्मा। तो डियर फ्रेंड एप्लीकेशन परफॉर्मा को काफ़ी अच्छी तरीके से आपको भरना है, जिसमें कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आएगा एंड नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर आएगा। एप्लीकेंट का ब्लॉक लेटर पे नेम आएगा, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है इसके अकॉर्डिंग एंड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। मैरिटल स्टेटस, आधार नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल आईडी, एड्रेस परमानेंट एंड कोरिस्पोंडेंस एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपका सेम है तो सेम लिख देंगे, अदरवाइज डिफरेंट है तो डिफरेंट आप यहाँ लिखेंगे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन को आपको यहाँ पे अच्छी तरह से डिस्क्राइब करना है। 10th 12th ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी, नेट सेट जेआरएफ है तो आपके पास एनी अदर में आप डिप्लोमा से रिलेटेड डाल सकते हैं। डिसिप्लिन आपको यहाँ पर डालना है सब्जेक्ट से रिलेटेड एंड ईयर ऑफ पासिंग से रिलेटेड। क्लास डिवीजन आपको डालेंगे, परसेंटेज या सीजीपीए जो आपके कॉलेज में चलता है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो आइए आगे देखते हैं। रिसर्च एक्सपीरियंस आप यहाँ पे लिख लेंगे, जितने भी आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है आईसीएसआर का है। डेजिग्नेशन, नेचर ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड आप यहाँ डालेंगे एंड रिसर्च पब्लिकेशन से रिलेटेड आप डालेंगे। तो ये आपका पीएचडी एंड नेट सेट वाले कैंडिडेट करते हैं तो उनसे रिलेटेड हो गया। फील्ड इन्वेस्टिगेटर वाले इसमें कुछ नहीं रखेंगे। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आप डालेंगे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। एंड डियर फ्रेंड लास्ट में आपका डिक्लेरेशन फॉर्म आ गया। डिक्लेरेशन फॉर्म आप यहाँ से इजीली भरेंगे एंड आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड ने सिग्नेचर हो गया, डेट एंड पैलेस। तो आप इसको लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर दीजिएगा, कुछ भी इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ईमेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप आपने ये सभी समझ लिया होगा एंड यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की ऑफिशियल वेबसाइट को भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी। तो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव ए गुड डे।